पार्ट 1 में बताया था बेसिक कि इंग्लिश को कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है। तो ABC अल्फ़ाबेट मैंने बताया था, वही अल्फ़ाबेट आज मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। तो एक कंपेयर करके बताऊंगा। जो कैटरा होता है आपका क ख ख इंग्लिश में होता है, कैसे का, चेस का, जिसे का, वो चीज़ को हम कंपेयर करके बताएंगे तो और भी काफ़ी आसान हो जाएगा आपको सीखने में। ठीक है, तो चलो आते हैं बोर्ड पे, फिर हम आपको सीखते हैं। ये आपका यहाँ रह गया ABCD, ये है ABCD। ठीक है, तो ये मैंने पिछली वीडियो में बता चुका था पार्ट 1 में। ये ABCD को मैंने इसका हिंदी करके भी बताया था। ठीक है, इसी तरह से आपका यहाँ पर है क ख ग का इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, देखो ये के से क, केज का, जी से ग, जी का, ए जी से अड़ा। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, जो नए स्टूडेंट है, तो आप इसको लिख करके इसको याद करिएगा। राइट, और जो पुराने स्टूडेंट है ऑलरेडी जो पढ़ चुका है, तो मैं उसको जब कंपेयर बताएंगे, डिफरेंट बताएंगे, ठीक है, तो आपको क्लियरेंस हो जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा क्या 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 पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये पहले इसको पढ़ के सुना देते हैं। तो दो टाइप का ये जो केज का हम लोग बचपन में पढ़े थे, बुक में भी है ये वाला। तो सिंपलिसिटी में यही कैसे का, केज का, जिसे का, ये इंग्लिश में आपका यूज होता है। ये जितने भी लिखा हुआ है सी एस से सी डबल एस से जे से जे वाई एन से, ये आपका इंग्लिश लिटरेचर में काम आता है। ये टोटली इंग्लिश लिटरेचर में आएगा आपको। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो। मैं इसको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ सही से, बढ़िया से रिव्यू में। कैसे का, केज का, जी से गा, जी एच घा, एन जी से अड़ा, सी एस से सी डबल एस से जे से जे एच झा, वाई एन से या, टी से टी एच ठ, डी से डी एच ढा, एन से ना, टी से टी एच था, डी से द, और डी एच धा, एन से ना, पी से पी एच बी से बी एच एम से म, वाई से या, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालब से, एस एच से मुदंसा, एस से डंसा, एस से हा, के एस एच, एस से संजोगी छत्र, टी आर से टी आर, ये जो होगा टी आर। ठीक है, टी आर से त्र, और जी वाई ए से ज्ञा। ठीक है, जी वाई से ज्ञा। तो आप खुद इसमें ये भी लगा सकते हो, बट मैं उसका अलग तरीक़े से बताऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ में। ए से आ, डबल ए से आ, आई से ई छोटी, डबल ई से बड़ी, यू से छोटे ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से आओ, एन से अंग, ए से आ। ठीक है, आप इसको पढ़ना है। के ए से क, ये जो बनता है आपका के ए से क। ठीक है, के से क, के डबल ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, ये मेरे ये बड़ी की, और के आई से छोटी की, के यू से कू, के डबल से कू, और के ई से के आई से कै, के ओ से को, के यू से के यू से कौ, के एन से कंग, के एच से क। राइट, इसी तरह से खा में भी पढ़ सकते हो, सेम मतलब उच्चारण है। केच लगा देना, ये जो केच है, ठीक है, तो केच लगा देना, उसके बाद ये लगा करके बना सकते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा सही से, यही आपका बनाना है। के से ख, के एच से ख, के एच डबल ए से खा, के एच आई से खी, के डबल ई से खी, के यू से के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू। मतलब ये छोटी खी हो गया, ये बड़ी खी हो गया, छोटी को हो गया, अरे बड़ी को हो गया। खे, ख, खो, खंग, ख, ख, इस तरह से पढ़ता है। ठीक है, ये मैंने पढ़ के सुना दिया। और नेक्स्ट जो मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था ABCD का, ब स, ए से अ, बी से ब, सी से स और का, डी से ड, द, ई से एकार की मात्रा है, या आप ये भी बना सकते हैं, ये लगा सकते हैं। इसी तरह से एफ से फ, जी से ग, एस से हा, और एफ आई से छोटी की मात्रा। ठीक है, ये छोटी, ये जो होता है आई से, है ना, ये वाला आप इसको इस तरह से कर सकते हो। ये छोटी है, ये लिख सकते हो आई से।
जे से ज, के से क, एल से एल, एल से ल, एम से म, एन से ण, ये ठीक है 2 टाइप का नाम होता है। और ओ से ओ और ये ओकार की मात्रा होता है। पी से प, क्यू से क, आर से र, एस से ये दंड स हो गया और ज भी हो तो होता है। टी से ट, त, यू से ऊ की मात्रा और ये छोटी ये जो होता है छोटी की मात्रा। भी से भ और ये व भी होता है। डब्ल्यू से व भी होता है। एक्स से कश होता है। वाई से य और जेड से ज। मैंने यहाँ पे भी दिखाया था। एस एच से तालब से, एस एच से मूर्धन सा और के एस एच से छत्र, ठीक है। और टी आर से त्र, मतलब ये पूरा बनता है टी आर से त्र। और इसको भी ये टी आर से भी लगा सकते हैं या टी आर जी वाई ए से लगा सकते हैं आपको। तो टी आर से त्र, जी वाई से गया और ये जो स्र हो गया एस एच आर से स्र, ये आपको इंग्लिश में यूज होगा। और यदि आपको हिंदी में यूज करना तो टी आर ए से ये, जी वाई ए से, और ये आपको हिंदी में यूज होता है। तो हिंदी में कैसे यूज होगा? जब कोई शब्द को इंग्लिश लिखेंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इंग्लिश करेंगे, तब ये आपको यूज होगा। सब ये सब यूज होगा। के से का, क्या से का, के डबल ए से का, ठीक है। अब हम खासकर इंग्लिश लिटरेचर के लिए बता रहे हैं। जो इंग्लिश लिटरेचर के लिए मैंने जो ये क ख छ छ ट ठ थ ये जो इंग्लिश में लिखा है ये काम आएगा। इसमें थोड़ा सा कंपेयर करके हम बता देते हैं तो क्या क्या पढ़ना होता है। चलिए ABCD में तो ये मैंने सब सारी चीज़ बता दिया, क्योंकि 26 लेटर से ही एक इंग्लिश लिटरेचर बुक को आप पढ़ सकते हो। कुछ कुछ ऐसे डिफरेंट हैं जो आपको इसमें से आएगा। क ख छ छ, ये क ख ग घ र छ छ इसमें आएगा, कखारा में आएगा, ठीक है। तो चलो मैं कंपेयर करके बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे आप ए से आओ, है ना, ये ए से हो गया, ये तो रहेगा ही, ABCD में मैच हो गया। ये आपका ये जो हो गया ए से जो मैच हो गया, ठीक है। तो ये मैच हो गया, ठीक है। तो ये जो ए से ये मात्रा में आ गया, ये वाला देखिएगा मात्रा में आ गया, मात्रा में यूज करते हैं इसको ए से। इसी तरह से बी से ब, है ना, तो बी से ब ये है ना, मिलाते रहे बी से ब, तो यहाँ पे बी पे ब चले जाओ, ये आगे मैच हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सी से स और का, ये तो मैच नहीं होगा, ये डिफरेंट है, मैच नहीं होगा। अब डी में चले जाते हैं, ये तो मैच नहीं होगा, ठीक है। और डी में चले जाते हैं, तो डी से ड और द, डी से ड और ये डी से ये द, ये दोनों, ठीक है, देख लो ध्यान से। इसी तरह से ई में मात्रा है ये नहीं आई, ये जो मैच होगा आपको हाँ यहाँ पे मैच होगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट एफ से फ, ये एकदम डिफरेंट है, ये ABCD में आएगा। ये जी से ग, ये मैच होगा आपको, जी से ग यहाँ, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद एस से हाँ, एच किस में आएगा, कोई यार लोगों में आएगा एच, देखिए यहाँ। इसी तरह से आई, ये मात्रा हो गया, ये आएगा मात्रा आपका इसमें आई से है, ये पढ़ सकते हो। इसी तरह से जे से ज, तो ये जे से ज किस में आएगा, जे से ज आएगा आपका इसमें, क्लियर। इसी तरह से के से क, तो किस में आएगा, ये एकदम ये आएगा यहाँ पे, लेकिन ये के से क होता है। तो ये जो के से के जो होगा आपका हिंदी में यूज होगा, जैसे किसी हिंदी वर्ड को इंग्लिश में बनाना, ट्रांसलेट नहीं करना है, ये सब काम आएगा हिंदी में, ठीक है। ये जो कैसे का आएगा आपका इंग्लिश लिटरेचर में काम आएगा। इसी तरह से एल से ल, एल से ल आप एल से ल हो गया ये वाला, और एम से म, एम से म, ये एम से म, एम से म हो गया आपका पफा हुआ, ठीक है। ये इसी तरह एन से न, आपका एन से न यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। ओ से ये मात्रा है ओ, ठीक है, तो वो इसमें आएगा आ में, ये आ गया। पी से प, तब पी से प ये हो गया, यहाँ पे देख लो ये वाला,
और ये फिर से पा हो गया, ये वाला ये फिर से पा। ठीक है, इसी तरह से क्यू से का एकदम ABCD में है, इसको ये मात्रा इसमें नहीं आएगा, इसमें एकदम नहीं आएगा। इसी तरह से आर से र ये आ जाएगा, आर से र, आर से र ये आ गया। ठीक है, अब टी से एस, एस है, एस से और ये ज, तो आपको इसमें आ जाएगा एस से ये आ गया। ठीक है, इसी टी से ट ये आ जाएगा इसमें टी, है ना, टी शर्ट ट और ये टी शर्ट त। ठीक है, देखो इसी तरह से यू, ये यू किस में आएगा, ये मात्रा है, तो यू जो है यू से ओ, उस छोटी यू की मात्रा। ठीक है, इसी तरह से वी, ये वी ABCD में रहेगा, किसी में नहीं आएगा। डब्ल्यू भी ABCD में रहेगा। वाई एक्स ये भी ABCD में रहेगा, ये भी ABCD में रहेगा। और ये ABCD ये मैच हो जाएगा यहाँ पे वाई से यह, वाई से यह। देखो इसी तरह से जेड ABCD में रहेगा। ठीक है, ये आपका मैच हो जाएगा 11 नंबर पे, ये यहाँ पे मैच हुआ, ये भी मैच हो जाएगा, ये भी यहाँ पे मैच हो गया। ठीक है, तो हम ध्यान से देखना, KSH ये भी, ये वाला TR है, TR। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये सब इंग्लिश में यूज होगा। ये लिटरेचर जो हम इंग्लिश बुक पढ़ते हैं, जैसे 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 10 11 12 तक इंग्लिश लिटरेचर होता है, आपका इंग्लिश बुक होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, उसमें ये सब पढ़ा जाता है। ये अब ये जो के से के डबल ए से का, ये सब जो होगा आपका हिंदी में आएगा। जैसे कोई हिंदी हम जैसे नाम लिखते हैं, जैसे मान लो कि शाम है ना, तो शाम ऐसे लिखते हैं। जैसे आप रख लो, बहुत सारे एग्जांपल मैं बता दूंगा। तो ये सब हिंदी में लिखा जाता है। नेक्स्ट जब वीडियो हम बनाएंगे हिंदी से, जैसे आपका कोई हिंदी लिखा हुआ तो उसे इंग्लिश कैसे बनाना है, ट्रांसलेट नहीं करना है, उसे इंग्लिश लिखना है, तो वो उसमें क्लियर हो जाएगा। ये कंपेयर हो गया, आपको ऐसे करके पढ़ना है, ये बहुत आसान हो जाएगा। जब ये पढ़ेंगे अब कुछ सेलेक्टेड वर्ड पढ़ेंगे, जो मैच बहुत सारा मैच हो गया, ये सब बहुत सारा मैच हो गया, तो इसमें से कुछ सेलेक्टेड वर्ड रह गया, सेलेक्टेड वर्ड जैसे ध है ना, भ। ठीक है, और ये ड, ये जो ढ हो गया, ढ ध और भ, उसके बाद झ। ठीक है, छ, ये सब याद करिए थोड़ा सा। फिर ठ, थ, फिर से फ, ये सब जो आपका नाम ही यूज होता है जब कहीं जगह, जैसे फिलिपाइन लिखते हैं, है ना, फिलिपाइन, ये PH यूज होता है, यहाँ पे F यूज नहीं होगा, बहुत सारा ये F यूज नहीं होता है, तो ये PH यूज करते हैं। ये सब ज़्यादातर आपका नाम ही यूज होता है, इसको पढ़ लेना है, काफ़ी हेल्प मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम ये आप अपना दिमाग में रखना है ABCD को पूरा एकदम, इससे आप, लेकिन ये जो है आप जब इंग्लिश हम जब पढ़ाते हैं और इंग्लिश का बुक रीडिंग करके डालते हैं वहाँ पे, तो आप इसको सुनेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे इस जगह में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ख है, के से ख, फिर इसी तरह से आप रख लो च। जो गोल मार्क्स मैंने कर दिया है उसको आप छोड़ दीजिए, जो गोल मार्क्स मैंने कर दिया छोड़ दीजिए, बाकी जो है गोल मार्क्स नहीं उसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, देखिए मैच हो जाएगा फिर। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह से इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ये मात्रा हो गया, मात्रा मैंने ये टोटल जो पढ़ता है, ये से डबल ए से आई से ई, डबल ई से बड़ी ई। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये मात्रा है, टोटल ये मात्रा है, यहाँ पे मात्रा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पहला वीडियो में मैंने अच्छी तरह समझा दिया है, उसको एकदम देखना पार्ट 1, और पार्ट 1 में मैंने एकदम क्लियरेंस कर दिया है, तो इसको एकदम ध्यान से देखना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी का जो इंग्लिश कैसे बनाना है, जैसे एक मान लो कि ताजमहल है ना,
ताज, हिंदी में लिखते हैं ताजमहल, या मैं जैसे ताजमहल हो गया, ताज महल, ये ताज टी से महल, ऐसे बनाया जाता है ताजमहल एक्चुअल में हो गया। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है इस तरह से। जैसे राम, तो राम को आर, ये ऐसे बनाया जाता है। तो ये जब नेक्स्ट पार्ट 3 में बताएंगे, ठीक है, तो और भी क्लियर हो जाएगा। और ये जो चीज़, ये जो KH से एक और ABCD बनता है, बहुत सारे लोग सिखाते हैं ऐसे करके, K से क, KH से ख, और GA से ग, पूरा ग बनता है। और इसी तरह से GH से घ, ये सब में यही लगा के बनाता है। तो हम लोग ये नहीं सीखा था, ये अभी मॉडर्न वर्ड में ये टोटल जो काम आता है आपके हिंदी में, हिंदी के लिए ABCD में काम नहीं आएगा, मतलब जो इंग्लिश लिटरेचर में काम नहीं आएगा आपको। ठीक है, ये लगा करके सब सीखता है बहुत सारा, ये लगा के YA से या RA से LA से पूरा बनता है। तो ये सब इंग्लिश लिटरेचर के लिए नहीं है, ये हिंदी वर्ड के लिए, हिंदी वर्ड को इंग्लिश करेंगे उसके लिए है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम वर्ड बनाएंगे और कुछ डिफरेंस सिखाएंगे तो समझ में उसमें एकदम क्लियर आ जाएगा फिर। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना और समझना। ये कंपेयर मैंने बता दिया और एकदम ईजी है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना।